हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे हैं और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मैं एकता फोर्ब्स लर्निंग में आपका स्वागत करती हूं, जो आपको लेके चलेगा सफलता की ओर। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है। इस वीडियो को देख के और आपकी तैयारी बूस्ट होगी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पॉलीगन। लास्ट क्लास तो आप सब लोगों ने देख ही ली होगी, जिसने नहीं देखी है तुरंत जाके देखिए। इस क्लास में हम पॉलीगन पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू लेती हूँ, जो कि यहाँ कनेक्ट करने में आप लोगों की हेल्प करेगा। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि भाई पॉलीगन क्या है। हमने बोला क्लोज्ड फिगर है। पॉलीगन के कितने टाइप्स हैं हमने पढ़ा, रेगुलर होता है, इरेगुलर होता है। उसके बारे में और डिटेल्स पढ़ी कि इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं, ये चीजें हमने डिस्कस करी। उसका ही कनेक्शन आज हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। मैंने बोला पॉलीगन यानी कि बहुभुज, क्या कोई भी बंद आकृति यानी कि एनी क्लोज्ड फिगर। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं मैंने दो फिगर्स ड्रॉ कर रखी है। फर्स्ट ट्रायंगल ABC एंड सेकंड स्क्वायर और अ रेक्टेंगल और अ क्वाड्रिलेटरल। मैंने बोला स्क्वायर, रेक्टेंगल और अ क्वाड्रिलेटरल। अब मैंने ये क्या बोला, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये वर्ड तो हमें सुने सुने लग रहे हैं। मैंने क्वाड्रिलेटरल बोला। फर्स्ट हमने ड्रॉ करा ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं हैं। सेकंड मैंने बोला स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल। हमें पता है स्क्वायर में भी 4 साइड है, हमें पता है रेक्टेंगल में भी 4 साइड है, यानी कि वर्ग और आयत। पर अगर मैं सिर्फ बात करूं वर्ग की, तो आप सोचोगे चीज मैं आगे बताने वाली हूं वो सिर्फ वर्ग पे अप्लाई है। अगर मैं बोलूं आयत है ये, तो आप सोचोगे आयत पे है। ये जो हम अभी कंसेप्ट करेंगे इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल और डायगोनल, यानी कि अंत्य है कौन, बाह्य कौन और विकर्ण, ये हर एक क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं हैं, यानी कि नंबर ऑफ साइड 4 हो, हर एक पे एप्लीकेबल होगा। सिमिलरली अगर मैं आगे दिखाऊं तो मैंने यहाँ एक पेंटागन यानी कि पंचभुज ड्रॉ कर रखा है, ABCDE जिसकी भुजाएं 5 है। ABCDEF षष्ठभुज यानी कि हेक्सागन जिसकी भुजाएं 6 है। हमने यहाँ पे ड्रॉ करी है फिगर्स जिसकी 3 साइड है यानी कि ट्रायंगल, जिसकी 4 साइड है यानी कि क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड है यानी कि पेंटागन, 6 साइड है यानी कि हेक्सागन। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे कि भाई इसके इंटीरियर एंगल क्या है, इसके एक्सटीरियर एंगल क्या है और इसके डायगोनल्स क्या है। तो देखिए मैंने बोला लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जो पॉलीगन है क्लोज्ड फिगर, उसका हमें कोई भी इंटीरियर एंगल निकालना हो, कोई भी इंटीरियर एंगल निकालना हो ईच, तो होगा n-2 180/n। यहाँ पे n क्या है, 3 से स्टार्टिंग होगी और जो इंफिनिटी पे जाएगा। अब ये 3 से स्टार्टिंग क्यों हो रहा है, मैंने बोला था कि पॉलीगन क्या होता है क्लोज्ड फिगर, और कोई भी क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए मिनिमम 3 साइड चाहिए, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। 1 साइड से सिंपल हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, 2 साइड से हम एक एंगल ड्रॉ कर सकते हैं या पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, बट कोई भी फिगर ड्रॉ नहीं कर सकते। 3 साइड से हम कोई भी फिगर यानी कि ट्रायंगल, यहाँ पे कोई भी फिगर कहने का क्या मतलब है कि कोई भी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल का क्या मतलब है, मैं आपको एक आगे लेके चलती हूँ। ये देखिए कोई भी ट्रायंगल मतलब, मैंने बोला इक्विलेटरल ट्रायंगल, मैंने बोला राइट एंगल ट्रायंगल, मैंने बोला स्केलन ट्रायंगल और मैंने बोला आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब मैंने यहाँ अलग अलग ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया है, मैं तीनों चारों को समझाती हूँ। मैंने बोला इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल जिसकी तीनों साइड्स बराबर हो। मैंने बोला राइट एंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। मैंने बोला स्केलन ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं यानी कि तीनों साइड आपस में अलग अलग हो, कोई सिमिलैरिटी ना हो। ट्रायंगल का साइन ड्रॉ कर रही हूं। मैंने बोला आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी 2 साइड तो बराबर हो, तीसरी साइड बराबर ना हो। तो मैंने बोला कि अगर कोई मिनिमम हमें ट्रायंगल चाहिए यानी कि मिनिमम हमें कोई पॉलीगन चाहिए, तो वो होगा कोई भी ट्रायंगल जिसकी 3 साइड हो जाएगी। और अगर मैं उसको मैक्सिमम पे लेके जाऊं यानी कि इंफिनिटी, जिसका एग्जांपल हमने डिस्कस करा था सर्कल के रेडियस का साइज इंक्रीज करे जाओ, सर्कल का साइज इंक्रीज होता जाएगा एंड
पॉलीगन का साइज इंक्रीज होता जाएगा। इसको भी एक बार देख लेते हैं। मैंने बोला ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक और सर्कल है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, एक और सर्कल है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है। एज वी इंक्रीज द रेडियस साइज, यानी कि R फॉर रेडियस, मैं पहले पूरा लिख रही हूं, R फॉर रेडियस, कि R अगर इंक्रीज हो रहा है तो सर्कल का साइज इंक्रीज हो रहा है, सर्कल का साइज इंक्रीज हो रहा है यानी कि पॉलीगन इंक्रीज हो रहा है, यानी कि पॉलीगन बड़ा बन रहा है, पॉलीगन बड़ा बन रहा है यानी कि नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती जा रही है। वापस हम अपना आते हैं इंटीरियर एंगल के कंसेप्ट पे और एक्सटीरियर एंगल के कंसेप्ट पे। मैंने बोला कि अब किसी भी पॉलीगन में, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कि अगर इंटीरियर एंगल का सम होगा तो वो होगा n-2 180 डिग्री, और ईच इंटीरियर एंगल होगा तो वो होगा n-2 180 बाय n। अब मेरे को इंटीरियर एंगल्स निकालने, यानी कि जो अंदर की साइड है, अगर मैं n की वैल्यू 3 रखूं, यहाँ पे सम है, ये ईच है, मैं 3 रखूं, 3 - 2 into 180 by 3 3 यहाँ देखिए 3 - 2 1 1 into 180 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 60। मैंने बोला कि अगर किसी भी पॉलीगन यानी कि ट्रायंगल की बात कर रही हूँ मैं अभी यहाँ पे, कि कोई इंटीरियर एंगल निकालना हो तो n-2 180 बाय n, यहाँ पे मैंने n रखा 3 - 2 180 बाय 3, 3 - 2 1 1 into 180 अपॉन 3 यानी कि 60। यानी कि मैं कह सकती हूँ कोई भी ट्रायंगल हो उसका इंटीरियर एंगल जो होगा वो होगा 60, ठीक है, इतनी बात क्लियर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ आती हूँ, मैं इसको रब कर रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स प्रॉपर मेंटेन करना। अब मैंने बोला कि हम क्वाड्रिलेटरल की बात करते, इसका इंटीरियर एंगल निकालेंगे। मैंने बोला n हो गया हमारे पास 4, हमारे पास फॉर्मूला क्या है n-2 ना, तो n हो गया 4 - 2 into 180 अपॉन में नंबर ऑफ साइड यानी कि 4, 4 - 2 2 into 180 अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 0। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल यानी कि स्क्वायर और रेक्टेंगल, जो मैं बार बार बात कर रही हूँ, यानी कि चतुर्भुज जिसके अंदर 4 भुजाएं हैं, उसका इंटीरियर एंगल होगा 90। चलो ये बात भी हमें क्लियर होगी। उसका अभी हम सिर्फ फोकस इंटीरियर एंगल पे कर रहे हैं, उसका इंटीरियर एंगल हो गया 90। आगे चलते हैं। मैंने बोला षष्ठ पंचभुज है यानी कि 5 भुजाओं वाला, यानी कि पेंटागन। फॉर्मूलों पे ध्यान ना दे, अभी ये चीज एक्सटीरियर एंगल बाद में बताऊंगी, अभी हम फोकस कर रहे हैं इंटीरियर एंगल पे। मैंने बोला इंटीरियर का क्या फॉर्मूला होता है n-2 180 बाय n। पेंटागन में कितनी साइड्स है 5, 5 - 2 180 बाय 5, 5 - 2 3, 3 into 180 अपॉन में 5। अब 3 तो डिविजिबल नहीं है तो हम 5 को और 180 को डिवाइड कर देंगे। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, कैरी गया 3 यानी कि 30, 5 6 जा 30 यानी कि 36 into 3 108 डिग्री। यानी कि मैं कह सकती हूँ कोई भी पेंटागन है तो उसका इंटीरियर एंगल यानी कि अंतः कोण जो अंदर की साइड है, देखो मैं ये अंदर की साइड एंगल्स ड्रॉ कर रही हूँ, ये 108 है, 108 108। सिमिलरली अगर मैं हेक्सागन पे आ जाऊं, वीडियो को पॉज करके हर एक पॉलीगन का इंटीरियर एंगल निकालेंगे, हम लोग एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे और प्रॉपर नोट्स मेंटेन करेंगे ताकि हमें फ्यूचर में कोई दिक्कत ना, हमारी तैयारी ऐसे ही चलती रहे। मैंने बोला हेक्सागन n है 6 यानी कि 6 - 2 180 बाय n यानी कि 6, ठीक है। 6 - 2 यानी कि 4 into 180 बाय 6, 6 और 180 को डिवाइड कर देंगे, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 0, 4 into 30 यानी कि 120 डिग्री।
यानी कि मैं कह सकती हूँ कि मेरे का हेक्सागन यानी कि षष्ठभुज जिसकी 6 भुजाएं हैं उसका ईच इंटीरियर एंगल है हमारे पास 120। ठीक है, यानी कि अभी हमने क्या सीखा, इंटीरियर एंगल यानी कि अंत्य कोण निकालना n-2 180 अपॉन में n। ईच इंटीरियर एंगल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगन उसकी सारी साइड्स बराबर होंगी, सारी साइड्स बराबर है तो सारे एंगल बराबर होंगे। आगे चलते हैं। अब मैंने बोला कि इंटीरियर तो हमने सीख लिया भाई क्या है, जो अंदर की साइड है यानी कि अंत्य कोण है, जो अंदर की साइड है यानी कि अंत्य कोण है। पर अब हमें एक्सटीरियर सीखना है यानी कि बाह्य कोण जो बाहर की साइड है। चलो वो देखते हैं। इतने आप ये चीज देखें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है कि इसका इंटीरियर एंगल मुझे निकालना नहीं आ रहा या कुछ, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका दोबारा बताएं, तो मैं आपको दोबारा बताऊंगी। पर कंडीशन ये है कोई कंफ्यूजन ना रखिए अपने दिमाग में। अब मैंने बोला एक्सटीरियर एंगल, मैंने बोला कि एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360 और ईच निकालना है तो डिवाइडेड बाय n। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है एक्सटीरियर एंगल का। अब मैंने बोला n यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स है। मैंने बोला ट्रायंगल है, ट्रायंगल में n क्या है 3, यानी कि 360 बाय 3 डिवाइड करेंगे यानी कि 120 डिग्री। अब ये एक्सटीरियर एंगल है कहाँ हमारे पास, अगर मैं इसी ट्रायंगल के साइड्स को एक्सटेंड करती हूँ तो जो बाहर के साइड एंगल बनेंगे यानी कि ये वाले, सिमिलरली अपर साइड इंक्रीज कर दूं यानी कि ये वाले, तो ये एंगल है 120 डिग्री, ये एंगल है 120 डिग्री, ये एंगल है 120 डिग्री। सिमिलरली अगर मैं क्वाड्रिलेटरल पे आ जाऊं तो 360 बाय 4। अब बाय 4 क्यों करा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में n क्या है 4, यानी कि नंबर ऑफ साइड क्या है 4, 4 1 जा 4, 4 36 यानी कि 9, यानी कि 9, यानी कि इसका एक्सटीरियर एंगल भी 90, इंटीरियर एंगल भी 90। साइड्स को एक्सटेंड करना है, जो बाहर की साइड बन रहा है वो एक्सटीरियर एंगल, जो अंदर की साइड बन रहा है वो इंटीरियर एंगल। आगे चलते हैं। अब मैंने बोला कि हमें इसका बताओ भाई, पेंटागन और हेक्सागन का बताओ कि एक्सटीरियर एंगल कितना होता है। अभी देखते हैं। मैंने बोला पेंटागन में हमारे पास क्या है n5 है, ठीक है, n5 है, और हेक्सागन में n6 है। एक्सटीरियर एंगल का हम अभी तक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं कि सम बोले तो 360 होता है और ईच बोले तो 360 बाय n। तो अगर मैं पेंटागन की बात करूं तो 360 बाय 5 डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35 और 0 यानी कि 72 डिग्री। अब मैं बोलूं हेक्सागन की यानी कि षष्ठभुज, उसमें मैंने डिवाइड कर दिया 6 से। क्यों, क्योंकि हेक्सागन जो है वो नंबर ऑफ साइड 6 कैरी करता है, यानी कि 360 को मैंने 6 से डिवाइड करा यानी कि 60। अब हम फिगर में देखते हैं ये कहाँ है। अगर मैंने इस साइड को एक्सटेंड कर दिया, इस साइड को मैंने एक्सटेंड कर दिया, तो ये हमारे पास 72 डिग्री है। एक्सटेंड कर दिया, यानी कि किसी भी फिगर को हम अगर एक्सटेंड करते हैं तो जो बाहर की साइड एंगल बन रहा है वो एक्सटीरियर, जो अंदर की साइड बन रहा है इंटीरियर। सिमिलरली अगर मैं हेक्सागन पे आ जाती हूँ जिसका हमारा एक्सटीरियर एंगल आया 60 डिग्री, देखो अगर मैंने इसकी साइड को ऐसे एक्सटेंड करा 60 डिग्री, ऐसे एक्सटेंड करा 60 डिग्री, अब ये अंदर की साइड है तो 120, यानी कि हमारे पास हेक्सागन का इंटीरियर एंगल आया 120, एक्सटीरियर आया 60। आगे चलते हैं। अब मैंने बोला कि एक बात है नंबर ऑफ डायगोनल्स की, नंबर ऑफ डायगोनल्स यानी कि विकर्ण, किसी भी फिगर में कितने विकर्ण हो सकते हैं, विकर्ण देखते हैं। उसका मैंने बोला कि हमारे पास फॉर्मूला है n-3/2। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ साइड जिसकी वैल्यू होगी 3 से लेके इंफिनिटी तक। सिमिलरली 3 क्यों, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ साइड पॉलीगन बनाने के लिए 3 और मैक्सिमम कितने भी। तो अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं कि कितने डायगोनल होंगे, तो अगर हम n3 पुट करेंगे, इधर देखो कि 3 3 अपॉन 2, अब किसी भी नंबर को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगी, 3 - 3 0, तो वो ऑटोमेटिकली 0, यानी कि ट्रायंगल में डायगोनल्स जो होते हैं वो 0। अगर मैं यहाँ बात करूँ क्वाड्रिलेटर की, अब मैं यहाँ पे स्क्वायर रेक्टेंगल इसलिए वर्ड यूज नहीं कर रही क्योंकि हर एक बात स्क्वायर पे भी एप्लीकेबल होगी, रेक्टेंगल पे भी, यानी कि जो भी चतुर्भुज होगा यानी कि 4 भुजाओं वाला सब पे एप्लीकेबल होगा। n-3/2, n क्या है 4, 4 - 3/2, 4 - 3 1, यानी कि 4/2, यानी कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स होंगे 2। सिमिलरली हम पेंटागन पे आते हैं, यानी कि 5 - 3 अपॉन 2, 5 - 3 आया 2, 2 से 2 डिविजिबल यानी कि कट, यानी कि 5।
हेक्सागन पे आते हैं 6 माइनस 3 अपॉन 2 यानी कि 6 इंटू 3 अपॉन 2 यानी कि 9। तो आज हमने देखा कि पॉलीगन क्या है, कि कोई भी क्रॉस्ड फिगर। अब पॉलीगन के हमने कुछ पार्ट्स डिस्कस करे। फर्स्ट ट्रायंगल डिस्कस करा, सेकंड क्वाड्रिलेटरल डिस्कस करा जिसके अंदर स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों आ रहे हैं, थर्ड हमने पेंटागन डिस्कस करा, फोर्थ हमने हेक्सागन डिस्कस करा। यहाँ पे मैंने लिखा है पॉलीगन्स के नेम, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटर लिखा है, दोनों ब्रैकेट में मैंने लिख दिया स्क्वायर और रेक्टेंगल, नेक्स्ट पेंटागन, नेक्स्ट हेक्सागन। अब यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स यानी कि उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, 3, 4, 5 और 6। इंटीरियर एंगल यानी कि अंतःकोण जो अंदर की साइड है, जैसे हमने फिगर में ड्रॉ करा था, तो ट्रायंगल में 60, क्वाड्रिलेटर में 90, पेंटागन में 108, हेक्सागन में 120। एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो ट्रायंगल में 120, क्वाड्रिलेटर में 90, पेंटागन में 72, हेक्सागन में 60। सेम हम डायगोनल की बात करें यानी कि विकर्ण, ट्रायंगल में 0, क्वाड्रिलेटर में 2, पेंटागन में 5, हेक्सागन में 9। तो आज की क्लास में हमने देखे 4 पॉलीगन जिसको हमने ब्रीफ में डिस्कस करा, जिसके हमने निकाले इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल एंड द डायगोनल्स। नेक्स्ट क्लास में हम इसको हेक्सागन से आगे चल के लेंगे, यानी कि हेप्टागन पढ़ेंगे, ऑक्टागन पढ़ेंगे, नोनागन पढ़ेंगे, डेकागन पढ़ेंगे। पर यहाँ तक कंप्लीट पढ़ें और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में डालें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।